नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। तो अभी हमने ये जो सीरीज शुरू की है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। इसमें आपको NISM पर जाकर, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में अपना करियर करना है या जॉब करना है या बिजनेस करना है तो आपको NISM का फॉर्म फिल करके म्यूचुअल फंड की एग्ज़ाम पास करना है। इसके पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स के लिए 50% मार्किंग रहता है, नो नेगेटिव मार्क्स। तो इसके लिए 365 पेज का PDF पढ़ना होता है, जिसमें अभी मैं आपको ये PDF पढ़ा रहा हूँ। तो ये अभी हमारा शुरू है, आज का ये 7वां लेक्चर है, राइट। इसी तरीके से हम अगले 1.5 से 2 महीने में ये पूरा वर्ड टू वर्ड ये पूरा PDF कंप्लीट करने वाले हैं। आप में से अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए अगर उन्हें म्यूचुअल फंड्स में कुछ करना है, सीखना है तो, राइट। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पीछे पढ़ी है। ओके, अभी आपको ये सारा वीडियो कॉन्सेंट्रेशन से सुनना होगा। हो सकता है आपको बोर हो, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस एक्चुअली इकोनॉमिक्स फाइनेंस ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो पूरा गेम समझ में आएगा इसमें का। ओके, तो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो जाएगा, फिर असली मज़ा आपको चैप्टर नंबर 2 से आएगा इसमें आगे। तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, उसके डिसीजन कैसे लेते हैं लोगों के दिमाग में क्या चलता है, ये सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अभी आइए समझेंगे कि बिहेवियरल बायसेस, लोगों के दिमाग में क्या चलता है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। तो शुरू करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग असेट अलोकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ डिटॉर and discuss behavioral bias and investment decision making. This is also one of the risk and investors must understand. ये एक प्रकार का रिस्क है और इसे भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। However, this risk is not related to the investment, जबकि ये रिस्क इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, but the role of emotions in decision making. हम क्या सोचते हैं, हमारे इमोशंस क्या है डिसीजन लेते वक्त, उस पर निर्धारित है। और इन अदर वर्ड्स द इरेशनल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स टुवर्ड मैनेजमेंट ऑफ मनी। और हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा है अपने पैसे को मैनेज करने के प्रति, उससे रिलेटेड ये बिहेवियरल बायसेस है। इन्वेस्टर्स आर ड्राइवन बाय इमोशनल्स एंड बायसेस। द मोस्ट डोमिनेंट इमोशंस आर फियर, ग्रीड एंड होप। सम इंपॉर्टेंट बायस आर डिस्कस बिलो। तो आइए देखते हैं कि डिसीजन लेते वक्त आदमी क्या सोचता है, कैसे कैसी सोच रहती है लोगों की। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, अब ये क्या है? सो मोस्ट पीपल रिलाई ऑन एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंस दैट कम टू माइंड इमीजिएटली वाइल एनालाइजिंग द डेटा। जब हम कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो कुछ भी एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस आए हैं उस चीज़ों को लेकर, या हमने किसी से सुन रखा है, तो हम बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करते हैं। इन दिस इन्वेस्टिंग वर्ड दिस मीन्स दैट इनफ रिसर्च। अब यानी अगर उसके बारे में हमने अच्छा सुन रखा होगा तो हम फटाक से इन्वेस्ट कर देंगे। हम सोचेंगे नहीं कि भैया इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, उसको इवेल्युएट नहीं करते और लोग इन्वेस्ट कर देते। दिस लीड्स टू मिसिंग आउट एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम मिस कर गए, तो ये एक प्रकार का रिस्क हो सकता है। देन कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस यानी अभी लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होती है, ठीक है। अब वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, बस उन्हें जो चीज़ पता है उसे वो कंफर्म करने में लग जाते हैं। यानी अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बुरा सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स बेकार होते हैं या स्टॉक मार्केट जुआ होता है, तो ये हमने सुन रखा है कि स्टॉक मार्केट जुआ होता है और लोग उसी को कंफर्म करने में लग जाते हैं और वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है पैसे कमाने की वो मिस आउट हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट है फैमिलियर बायस, फैमिलियरिटी बायस। अभी फैमिलियरिटी बायस क्या है कि यहाँ पे बढ़िया प्रोवर्ब लिखा है, अननोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन एंजल। यानी अभी भैया जिसके बारे में हमें इन्वेस्टमेंट्स पता है, भले ही वहाँ पैसा नहीं बन रहा है, जैसे FD 5% पैसा बनता है, लेकिन हम कंफर्टेबल है। लोगों की सोच, यानी निवेश करने वालों की सोच है कि म्यूचुअल फंड्स अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कल गिर गया तो फिर पैसा डूब जाता है, ऐसा लोगों के दिमाग में रहता है। तो कि भैया ये अननोन एंजल से बेटर है कि हमारा जो FD हमें पता है, बेटर जो हमारा डेविल पता है वहाँ चले जाते।
तो ये है फैमिलियरिटी बायस कि हम किस प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इंडिया में पुराने, लेकिन अभी नए यंग स्टूडेंट्स, यंग लोग अभी जो है वो म्यूचुअल फंड्स के तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी सोच अभी भी वही अटकी हुई है। तो ये हो गया एक फैमिलियरिटी बायस। नेक्स्ट है हर्ड मेंटालिटी। अब हर्ड मेंटालिटी यानी हर्ड यानी झुंड, जहाँ सब जा रहे वहाँ हम जाएंगे, ठीक है। ये कुछ समय पे अच्छा भी था, जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन बींग्स लव टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, while this behavior has helped to ancestors survive in hostile situation and against powerful animal। अगर कोई पावरफुल एनिमल है तो उसके अगेंस्ट सब लोग खड़े हो गए तो यहाँ ये काम कर जाता है। दिस ऑपन वर्क्स अगेंस्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, देर आर न्यूमरियस एग्जाम्पल वेयर सिंपली बीइंग अगेंस्ट द हर्ड हैज़ बीन द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ सब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पैसा बन रहा होगा, प्रॉफिट है, राइट। तो हर्ड मेंटालिटी, तो इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन ऐसे भी लेती है पब्लिक। लॉस अवर्शन। नेक्स्ट, लॉस अवर्शन एक्सप्लेन्स पीपल टेंडेंसी टू प्रीफर अवॉइडिंग लॉसेस टू अक्वायरिंग इक्विवेलेंट गेन। यानी लोग जब निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, तो उनके दिमाग में ये नहीं रहता है कि 5,000 रुपये में ज़्यादा कमाऊंगा। उनके दिमाग में ये रहता है कि भैया मेरे 5,000 रुपये नहीं डूबने चाहिए। इट इज़ बेटर नॉट टू लूज ₹5,000 दैन टू गेन 5,000। यानी 5,000 कमाने की नहीं सोचता है वो, बस मेरे 5,000 नहीं डूबना चाहिए, इस बारे में इसी में वो सोचते रहता है, और इसी में वो फिर जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ रहती है उसमें रिस्क नहीं लेता है, और फिर जो भी है मतलब वो निवेश नहीं कर पाता और पैसा नहीं बना पाता है। तो ऐसे भी कुछ सोच है लोगों के। देन आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस बायस रेफर्स टू अ पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी और जजमेंट। This leads one to believe that one is far better than other at something, whereas the reality may be quite different. Under the spell of such bias, one tends to lower the guard and take to risk without proper assessment. तो ओवर कॉन्फिडेंस यानी जिनको डिसीजन लेना है वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि इनसे ज़्यादा मुझे आता है, मैं खुद कर लूँगा इन्वेस्टमेंट्स, और एक्सपर्ट्स की राय वगैरह नहीं लेते, खुद इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो वो भी कुछ समय पे कहीं तो भी वो भी रिस्की हो सकता है आगे चल के। नेक्स्ट है रिसेंसी बायस। द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इवेंट ऑन डिसीजन मेकिंग कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो रिसेंसी बायस यानी अभी जो कुछ हुआ होगा, रिसेंटली में जो हुआ, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव हो या निगेटिव एक्सपीरियंस हो, उसको ध्यान में रख के भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स टेंड्स टू एक्सट्रापोलेट द इवेंट इनटू द फ्यूचर एंड एक्सपेक्ट अ रिपीट। A bear market or a financial crisis leads people to prefer safe assets. Similarly, a bull market makes people allocate more than what is advised for risky assets. The recent experience overrides analysis or decision making. For example, a rise in price of equities will make people think only about a further rise, which would lead to more investment being made in equities. यानी कैसा है कि रिसेंटली में अगर स्टॉक मार्केट बढ़ा होगा तो लोगों को लगेगा कि अब बढ़ने ही वाला है और उसमें वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर गिरा है तो गिरने ही वाला है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दिस इंक्रीजेस द रिस्क। ऑन द अदर हैंड, अ फॉल इन प्राइस इन असेट्स वुड मेक पीपल स्टे अवे थिंकिंग इट वुड फॉल फर्दर, विच कुड लीड्स टू लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सही बात तो ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी है ब्रिलियंट माइंड्स, वो लोग राह देखते रहते कि मार्केट कब टूटेगा, जैसे मार्केट गिरा वैसे इन्वेस्ट हो जाते। ठीक है। नाउ बिहेवियरल पैटर्न। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देयर लाइव्स also impact the manner in which they save or invest. The drive to save more or to be regular for investing often come from these personal factors. Behavioral tests are very useful in determining and knowing the kind of personality a person has, and this would include whether they are spenders or savers or investors. Knowing this can help in making the right efforts to get the individual to perform the desired account. यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनका एक बिहेवियरल पैटर्न बन गया है, वो उसी पैटर्न में अपना निवेश करते रहते हैं चाहे आगे कुछ भी हो। ओके, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। Many times the financial and investment decision are not guided by the fact as to whether this investment is suitable for a person or not, but by the interest of the investors. ओके, बहुत बार लोग जब निवेश करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि भैया इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, बट वो अपना इंटरेस्ट है इसलिए इन्वेस्ट कर देते वहाँ पे।
दिस कैन लीड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो विच आर नॉट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक पीपल। जो आपका पोर्टफोलियो तो बनाती है लेकिन ये हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल पकड़े कि समवन वर्किंग इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री might just have technological stocks in their portfolio. This leads to a concentration on risk and in something that has to be avoided. Next है ethical standards. The presence of ethical principle in the dealing of individuals also has an impact as far as their investment behavior is concerned. अभी ethical principles ये होने चाहिए जब भी कोई इंडिविजुअल इसमें डील करता है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के बिहेवियर से कंसर्न है, उस पर इम्पैक्ट करता है। दोज फॉलोइंग एथिकल स्टैंडर्ड आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन बिकॉज दे टेंड टू फॉलो द नॉर्म्स। दिस इज़ अ बिग हेल्प व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर आपको लंबे समय में अच्छा पैसा बनाना है तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ट्राइंग टू टेक शॉर्टकट्स माइट डिराइन एन एंटायर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड सेट बैक द एग्जिस्टिंग एफर्ट्स। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट तरीके से यहाँ पैसे बनाने चाहते हैं, वो यहाँ पर डूबने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। जब कोई नया इन्वेस्टर्स आता है स्टॉक मार्केट में तो जनरली वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत लेवल का नॉलेज चाहिए। देयर आर ओनली सम ऑफ द बायस, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव list. The negative effects of these biases is that the investor does not gather enough information to be able to identify more opportunity or to evaluate various risks related to investment avenues. It is only prudent for an investor to do a detailed analysis as is possible without taking such shortcuts. तो एथिक्स ये बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ये बोलते हैं कि सही ढंग से प्रॉपर तरीके से आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें एंड देन इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही तक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।